बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। परम पिता परमात्मा की कृपा से पुरुषोत्तम मास की तीसरे दिन की कथा प्रारंभ हो रही है। लगभग 325 लोग ऑनलाइन हैं और नित्य प्रति यह संख्या बढ़ती जा रही है। और सत्संग का उद्देश्य मेरा यही है कि इस संकट की घड़ी में यहाँ चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर प्राणी दुखी है, हर जीव दुखी है, हर जीव कष्ट में है। तो जैसे डूबते हुए को परमात्मा की कृपा का सहारा मिल जाए और उस पर भगवान का आशीर्वाद हो जाए तो उसके सभी संकटों का निवारण हो जाता है। तो इस संकट की घड़ी में हम सब लोग भगवान की शरण में जाएं, क्योंकि ये सुख बनाने वाला भी परमात्मा है और हमारे पापों से जो हमारे जीवन में दुख आए हैं उसका दंड देने वाला भी भगवान ही है। तो हम भगवान से ही प्रार्थना करें कि जो हमारे पाप अज्ञानता के वश में अनायास नहीं चाहते हुए भी हमारे से हो गए, उन सारे पापों को भगवान क्षमा करें और सारी सृष्टि में ये जो दुख व्याप्त है, दुख फैला हुआ है, ये दुख दूर हो जाए। ये तो हमें मालूम है कि अभी बहुत से लोगों की मृत्यु होनी है, लेकिन फिर भी सूली का सूल बन जाए, थोड़े कष्ट में ही सारे पापों का निवारण हो जाए, तो ये परमपिता परमात्मा कर सकते हैं। तो इसके लिए शास्त्रों ने अनेक विधियां बताई हैं कि भजन करो, भगवान का स्मरण करो, नाम स्मरण करो। और इसी बीच में इस वर्ष हर साल चातुर्मास 4 महीने का होता है, इस साल चातुर्मास 5 महीने का है। सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अश्विन, कार्तिक। और इस बार अश्विन 2 बार आ गया, एक अश्विन और एक अश्विन अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, कुछ भी कह सकते हैं। और ये 4 महीने बनाए थे परमात्मा ने, क्योंकि सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक में 4 महीने भगवान बलि के यहाँ जाकर के पहरा देते हैं, तो उसको बोलते हैं देवता सो गए। देवशाइनी एकादशी आती है, देवता मैंने विष्णु भगवान बलि के यहाँ पहरा देने को चले गए और बलि के यहाँ जब भगवान विष्णु चले जाते हैं तो विष्णु भगवान के बिना किसी भी देवता की कोई भी वैल्यू नहीं है। हमारे संसार में जितनी भी पूजा पाठ है, जितने भी कर्म है, उन सब का एक ही सूत्र है कि उन सब कर्मों का, उन सब यज्ञों का, उन सब पूजाओं का, पाठ का, सबका फल क्या है? वो अंत में भगवान विष्णु के चरण हैं। संस्कृत में श्लोक है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति ही।
आकाश से गिरा हुआ जल धीरे धीरे करते करते समुद्र में पहुंच जाता है। ऐसे सभी देवताओं को किया हुआ नमस्कार केशव के प्रति ही जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान क्या है, जब जब भी देवताओं पर कोई विपत्ति आई, मुसीबत आई, शंकर हो, ब्रह्मा हो, तो भगवान विष्णु ने ही सबका कल्याण किया। सबके लिए भगवान ने अनेकों अनेकों रूप बनाए। कभी कछुआ बने, कभी बारह बने, कभी मछली बने, कभी नरसिंह भगवान बने, कभी परशुराम बने, कभी वामन भगवान बने। देवताओं का विष्णु भगवान के बिना चारा नहीं है, इसलिए देवताओं की जब पूजा करते हैं तो देवता भी उस पूजा को भगवान विष्णु के अर्पण कर देते हैं। तो सनातन धर्म में विष्णु भगवान को ही सर्वोच्च माना गया है, सर्वस्व माना गया है। इसलिए जब विष्णु भगवान पाताल में जाते हैं तो उस समय कहते हैं कि देवता सो गए, माने सभी देवता सुप्त हो गए। उनकी शक्ति जो महाशक्ति थी विष्णु भगवान पाताल में चली गई, तो फिर देवताओं के पास क्या शक्ति रही। अब पुरुषोत्तम मास की कथा भी है, ये मल मास था। अब 12 महीने हैं तो 12 महीने के 12 देवता हैं। अब क्या है कि इंग्लिश कैलेंडर में कभी 30 दिन का दिन होता, महीना होता है, कभी 31 दिन का महीना होता है, कभी 29 दिन का महीना होता है, तो 365 दिन होते हैं। और सनातन धर्म में जो पंचांग है उसमें 30 दिन का एक महीना होता है, 15 दिन अमावस, 15 दिन पूर्णिमा, तो 360 दिन। तो 360 दिन मिला करके हर साल 5 दिन का अंतर पड़ जाता है। फिर घड़ियों के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से, पल के हिसाब से वो 3 साल में जो तिथियां, डेट्स बढ़ी इंग्लिश के हिसाब से, वो जाकर के वो मल हो गई, माने बेकार की तिथियां हो गई। जब इस प्रकार से मल मास बना तो किसी भी देवता ने उसको स्वीकार नहीं किया। हम तो इसके मालिक नहीं बनेंगे, ये तो गंदा मास है, ये न पोष है, न बैशाख है, न ज्येष्ठ है, न आषाढ़ है, न पोष है, न माघ है, ये अलग से कहां से आ गया। तो उस समय भगवान विष्णु ने इस मास को स्वीकार किया, क्योंकि भगवान कहते हैं जब मैं सब देवताओं को स्वीकार करता हूं तो इस महीने को भी मैं स्वीकार कर लूंगा। आपने सुना होगा कि हारे को हरि नाम, जो बेचारा हार जाता है, जिसका कोई नहीं है, उसका परमात्मा है विष्णु भगवान। तो फिर विष्णु भगवान है, तो इस बार तो आपने जनवरी महीने से देख लिया, और चैत्र मास से ये कोरोना बढ़ा, आ गया था, नवंबर दिसंबर में आ गया था, लेकिन लोगों ने कहा जनवरी में आया। पर असली जो ये जो महामारी आई, ये चैत्र मास में आई, क्योंकि चैत्र मास में संवत बदला, और संवत बदला तो उसका राजा शनि आ गया और उसका मंत्री सूर्य हो गया। तो शनि को तो आप जानते हैं, उत्पाती है, कष्ट देने वाला है। कष्ट देने वाला नहीं, हमारे कर्मों का फल देने वाला है। हम उनको उत्पाती नहीं कहेंगे, शनि महाराज को उत्पाती नहीं कहेंगे। हमारे कर्मों के दंड को देने के लिए भगवान ने शनि को बनाया, क्योंकि भगवान अपने ऊपर तो कोई आरोप नहीं लेते। अब मृत्यु आती है तो मृत्यु के लिए यमराज को बना दिया कि यम मारता है, लेकिन काम तो सब नारायण के है ना।
तो शनि को हम ये नहीं कहेंगे कि शनि बेकार है। शनि को परमात्मा ने हमारे कर्मों का दंड देने के लिए एक साधन बनाया। तो शनि ने क्या करना है भाई, वायरस बना दिया। अब शनि का जो वायरस है, चैत्र मास से संवत प्रारंभ हुआ और ये 12 महीने चलेगा। चैत्र मास 2021 जब आएगा तो उस समय ये वायरस की दवाई भी आएगी, वैक्सीन भी आएगा, सब कुछ आएगा, पर ये चैत्र मास तक चलता रहेगा। तब ये शनि कैसे दूर होगा? तो उसके लिए मैंने बताया था कि भाई सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, तुलसी माता की 7 परिक्रमा करो और आधा घंटा सूर्य के सामने पीठ करके बैठो। प्रातःकाल 8 से 11 के बीच में जब भी समय मिले तो आधा घंटा। पसीना आए तो आने दो, लेकिन आधा घंटा थोड़ा सा डी विटामिन आ जाए शरीर में तो कष्ट दूर होगा। और दूसरा कष्ट दूर कैसे होगा कि भगवान का नाम स्मरण करें। शनि को परमात्मा ने बनाया तो फिर परमात्मा के पास प्रार्थना कर रहे हैं। और योग कैसा बना कि हर साल तो 4 महीने भगवान की भक्ति का था कि भगवान विष्णु सोने गए, पाताल में चले गए पहरा देने के लिए बलि के यहाँ। तो हम 4 महीने ऊपर बैठ के क्या प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप जैसे सुरक्षित गए थे वैसे ही सुरक्षित वापस आए। तो इसके लिए हम पूजा पाठ जप तप करते हैं। और 4 महीने शादी नहीं, मुंडन संस्कार नहीं, उपनयन संस्कार नहीं, कोई भोज नहीं। लेकिन इन 4 महीनों में कोई पैदा होने वाला हो तो उसको कोई रोक सकता नहीं, और इस 4 महीने में कोई मरने वाला है तो उसको भी कोई रोक सकता नहीं। लेकिन भगवान ने कृपा करके इस शनि के राज्य में 4 महीने की जगह 5 महीने का बना दिया। भगवान इस साल 5 महीने बलि के यहाँ पहरा देंगे तो हमको 5 महीने भगवान का भजन करना है। तो फिर मैंने विचार किया कि 5 महीने भगवान का भजन करना है तो फिर हम सत्संग करेंगे। अब सत्संग का फल ये हुआ कि किसी को मेरे बारे में किसी को मालूम नहीं था कि मैं ऐसा प्रवचन भी करता हूँ। हाँ, भारत में लगभग 300 जगह ऐसी हैं यहाँ लोगों को पता है कि मैं सत्संग करता हूँ, लेकिन पूरे भारत में तो नहीं मालूम था। अब संभव आश्रम मायापुर में लाखों की संख्या में यात्री आए तो यात्रियों को कंट्रोल करने के लिए 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का हम सत्संग डेली करते हैं। तो जो यहाँ आए तो उन्होंने 2 घंटे का सत्संग सुना तो सत्संग के प्रभाव से उनके मन में प्रेरणा आई, बुद्धि आई। और सत्संग का मेरा उद्देश्य ये था कि यात्रा में क्या होता है, अब ट्रैवल एजेंट यात्री लेके आते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, तरह तरह के झांसे देते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वैसा करेंगे, 2 टाइम खाना खिलाएंगे, 3 टाइम चाय पिलाएंगे, मीठा भोजन देंगे, बढ़िया होटल में रोकेंगे। लेकिन यात्रा करते करते कभी यात्रियों को टॉर्चर भी करते हैं, कभी यात्रियों से झगड़ा भी कर लेते हैं। और कई यात्री भी ऐसे होते हैं जो घर से ही सोच के आते हैं कि ना हमने चैन से यात्रा करनी है ना दूसरे को करने देनी है। तो इस प्रकार के यात्री भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो क्या होता है कि यात्रा एक कलहपूर्ण हो जाती है, ट्रैवल की जगह ट्रबल हो जाता है। तीर्थ यात्रा की जगह वो दुख की यात्रा हो जाती है। आदमी यात्रा करते करते विचार करता है कि इसके साथ ना आता तो ठीक था, इसको छोड़ के आता तो ठीक था, इसके साथ क्यों आया। एक समय भोजन नहीं मिला तो झगड़ा, एक समय चाय नहीं मिली तो झगड़ा, एक समय बढ़िया बिस्तर नहीं मिला तो झगड़ा।
जबकि शास्त्रों में लिखा है कि तीर्थ यात्रा में जाना है तो क्रोध नहीं करना, और मैंने यात्रा की इस बात का अहंकार नहीं करना, और मैं यात्रा करने वाला नहीं हूँ, यात्रा करवाने वाले भी भगवान हैं, यात्रा पे लाने वाले भी भगवान हैं, यात्रा में घर को संभालने वाले भी भगवान हैं, यात्रा में मेरे को संभालने वाले भी भगवान हैं, यात्रा पूरी करने वाले भी भगवान हैं, यात्रा पूरी करके जिंदा वापस भेजने वाले भी भगवान हैं। ऐसा यात्री मन में विचार नहीं करता। यात्री सोचते मैंने पैसा दे दिया, मैंने इस एजेंट को खरीद दिया, पर नहीं। यदि हम गहराई से विचार करें तो जो यात्रा करवाने वाला आदमी है वो 2-4 महीने से लोगों को चिट्ठियां लिखता है, फोन करता है, व्यवस्था करता है, लोगों को प्रलोभन देता है, और उसके बाद में उनको कलेक्ट करता है। 120 यात्री हो गए, अब वो 2 बसें करता है, 60-60 सीटर की 2 बसें, और मन में बड़ा प्रसन्न है कि 120 यात्री हो गए, थोड़ा थोड़ा एडवांस भी आ गया। लेकिन जिस दिन यात्रा शुरू करनी थी, किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई या कोई दुर्घटना हो गई, तो उसके साथ की 20 सवारी एकदम ड्रॉप हो गई। तो इसने तो 2 बसें कर रखी हैं, इसको तो खर्चा 120 का पड़ रहा है, पर इसको 20 आदमी का घाटा हो गया। लेकिन फिर भी अपना धंधा चले, अपनी दुकानदारी चले और यात्रा हो तो यात्रा करवाता है। और वो जो ट्रेवल एजेंट है जब यात्रा शुरू करता है तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि प्रभु ऐसी कृपा करना कि 100 यात्रियों को लेके जा रहा हूं, ऐसी कृपा करना कि मेरे जीवन के जितने भी पुण्य है वो सारे आप ले लेना, पर मेरे यात्रियों की यात्रा सुरक्षित हो और ये यात्री सब जिंदा घर पहुंच जाएं, ऐसी वो कामना करता है। जब उसकी यात्रा पूर्ण होती है तो उसके आत्मा को शांति मिलती है, मन प्रसन्न होता है और उसको एक आत्म संतोष होता है। लेकिन यात्री पैसा देने के बाद में ऐसा हावी हो जाता है कि गाली गलौज भी करता है, झगड़ा भी करता है, तेरे को पुलिस में देंगे, तेरे खिलाफ केस करेंगे, हजारों प्रकार की बातें करता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे जब यात्री रुकते हैं तो हम 1.5 घंटे तक उनका माइंड वॉश करते हैं। तो दिमाग वॉश करने के बाद में उनके मन में यात्रा के प्रति श्रद्धा पैदा हो, विश्वास पैदा हो, आस्था पैदा हो, और एक आनंद का वातावरण है तो वैसा आनंद का वातावरण हम यहाँ बनाते हैं। तो ये नित्य का क्रम है यहाँ आश्रम में। तो अब यात्री तो नहीं है, सिर्फ पैदल महात्मा ही आते हैं। तो फिर हमने सोचा कि भाई अब रोज 2 घंटे करते थे, 1.5 घंटा करते थे, तो अब भी 1.5 घंटा शुरू करें। तो योग क्या बना है कि 5 महीने का अधिकमास, ये पुरुषोत्तम क्या बोलते हैं, ये देवता सो गए, चातुर्मास 5 महीने का हो गया। तो हमको भगवान ने 1 महीना भक्ति करने का ज्यादा समय दिया, हमारे ऊपर उपकार किया, और उपकार के साथ साथ ऐसी बीमारी भेज दी कि भगवान के सहारे के बिना हमको कोई सहारा दिखता ही नहीं है। किसी को थोड़ी सी खांसी भी आ जाए तो उसको लगता कोरोना हो गया, किसी को थोड़ी छींक भी आ जाए तो उसको लगता कोरोना हो गया, किसी को काम करने के बाद एक्सर्शन हो गया और हल्का सा बुखार होगा तो उसको लगता कोरोना हो गया, और उसको कहीं हम बोल दे जाके कि भाई थोड़ा जाके वो कोरोना टेस्ट करा लो, तो वो एकदम घबरा जाता है। तो चलो टेस्ट नहीं करवाएंगे तो हम भगवान के टेस्ट में पास हो जाते हैं कि भगवान के टेस्ट में भगवान का भजन करेंगे। तो पिछले दिनों अपना एक प्रसंग चल रहा था बड़ा सुंदर कि 4 धाम, रामेश्वर, द्वारिका, जगन्नाथ और बद्रीनाथ,
और इसी प्रकार देवभूमि में, उत्तराखंड में, जिसका नाम पहले उत्तर प्रदेश था, बाद में उत्तरांचल हुआ और अब उत्तराखंड हो गया, इसमें भी 4 धाम है। वैसे इस उत्तराखंड में 352 तीर्थ हैं। 352 तीर्थ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 352 तीर्थ हैं। पंच प्रयाग हैं, देवप्रयाग, सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णु प्रयाग, पंच प्रयाग हैं। और पंच बद्री हैं, सूक्ष्म बद्री हैं, आदि बद्री हैं, भविष्य बद्री हैं, बद्रीनारायण हैं और साक्षी बद्री हैं, पंच बद्री। और पंच केदार हैं, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर और केदारनाथ। और एक गंगा है और एक यमुना है, बीच में त्रिजुगी नारायण है, काली मठ है, उत्तरकाशी है। इस प्रकार से 352 तीर्थ है। अनसुईया माता का मंदिर है, व्यास जी के स्थान है, गणेश जी का स्थान है। पांडवों ने जब युद्ध जीत लिया और भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हुए थे, दुर्योधन मर गया था, अश्वत्थामा ने अत्याचार करके 5 पुत्रों का वध कर दिया था और उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। इन सब के होने के बाद में युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों के साथ और द्रौपदी को साथ लेकर के भीष्म पितामह के पास गए और उनके चारों तरफ जो खून फैला हुआ था उसको साफ किया। दुर्योधन भी गया, उसके पहले दुर्योधन भी गया था, लेकिन पांडव तो पहले जाते रहे, दुर्योधन भी गया। पर दुर्योधन की सेवा भीष्म पितामह ने स्वीकार नहीं की। प्यास लगी थी तो भीष्म पितामह ने कहा पानी, तो दुर्योधन सोने के कलश में पानी लेके आ, बोले ये पानी नहीं चाहिए। तो उस समय अर्जुन ने बाण मार करके भीष्म पितामह के पास मां गंगा को प्रकट किया। सिर लटका हुआ था, तकिया चाहिए था, तो दुर्योधन ने कहा लाओ तकिया घर से। तो भीष्म पितामह ने कहा नहीं नहीं, मेरे को तो बाणों का तकिया ही चाहिए। तो बाण मार करके तकिया बनाया गया। और उसके बाद में आगे का घटनाक्रम आपको याद है। दुर्योधन मरा, कैसे मरा वो भी भगवान की एक अद्भुत लीला है। गांधारी ने देखा कि मेरे पति धृतराष्ट्र की आंखें अंधी हैं, तो गांधारी ने सोचा कि मैं भी आंखों पे पट्टी बांधूंगी। ऐसा संसार में बहुत कम होता है। लाखों में से कोई एक स्त्री होती है जो अपने पति के सुख दुख के साथ अपने को भी दुख में समेट ले। लाखों ने, करोड़ों में कोई एक। और जीवन भर पट्टी बांध के रखी गांधारी ने। तो उसका प्रतिफल क्या हुआ कि गांधारी की आंखों में एक ऐसी शक्ति आ गई कि जो किसी को भी भस्म कर सकती है। दुर्योधन ने आके मां से बताया कि सब भाई मर चुके हैं। गांधारी के मन में आया कि मेरा बेटा दुर्योधन नहीं मरना चाहिए। महाभारत को देखेंगे तो छल कपट प्रपंच का एक प्रकार से ताना बाना है।
मुख में कुछ है, मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, विचारों में कुछ है। और शास्त्रों में कहा साधु कौन है? बोले दुष्ट आदमी कौन है? बोले मनस अन्यत, वचस अन्यत, कर्मस्य अन्यत दुरात्मना। मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, कर्म में कुछ है, बोले वो दुरात्मा है, दुष्ट है। और मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मस्य एकम महात्मनाम। जो मन वाणी कर्म से एक है उसको महात्मा कहते हैं। और महाभारत में भी महात्मा कौन है? विदुर महात्मा है। जो सच्ची बात है वो बोलना है, पर प्यार से बोलना है, कड़वी भाषा से नहीं बोलना, सच्ची बात बोलना है। सच्ची बात बोलने के लिए शास्त्रों में क्या, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नान्यर्थम ब्रूयात, एष धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? सच बोलो पर प्यारा बोलो, सच बोलो पर प्यारा बोलो। कोई बेटा बैठा है, उसके पिताजी आ गए तो उसको बोलना कि तेरे पिताजी आए हैं, तो कितनी मीठी भाषा है। लेकिन उसको बोल दे कि तेरी माँ का खसम आया है तो ठीक है, उसकी माँ का पति है, खसम है, उसका माँ का पति है। लेकिन पिताजी आए हैं और खसम आया है, इसमें कड़वा भाषा है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। संसार में ज्यादा लोगों को होता है, उनको कहते हैं कि भाई हम तो मुंह पे बोलते हैं। तो जो मुंह पे बोलते हैं वो मूर्ख आदमी होते हैं, बुद्धिमान नहीं होते। मुंह पे बोलने की क्या जरूरत है? मीठी भाषा में बता दें, घुमा करके बता दें। हमारे यहाँ अक्सर होता है कि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हुई है तो सूचना देनी है, तो क्या सूचना देते हैं कि भाई तेरे पिताजी सीरियस हैं या तेरे पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हालांकि उसके एक्सपायर, मर गया, खत्म हो गया, उसकी कहानी खत्म हो गई। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, भाई तेरे पिताजी तेरे को बहुत याद करते हैं, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम आ जाओ। या तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है, एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ी सी चोट लगी है, हालांकि वो डेथ हो गई। लेकिन यदि हम डायरेक्ट बोल देंगे कि तेरा बेटा तो मर गया, तो सामने वाला तो वैसे हार्ट अटैक से मर जाएगा। सत्यम ब्रूयात, सच बोलना है, लेकिन इस ढंग से बोलना है कि सामने वाले को कष्ट ना हो। सत्यम ब्रूयात प्रेम ब्रूयात न ब्रूयात, सत्य वचन और प्यारो जोई। सत्य बोलना है, प्यारा प्यारा। प्रेम च नानृतम ब्रूयात, बोले प्रिय है पर झूठ है, ऐसा कभी नहीं बोलना। झूठ को प्यारे प्यारे मीठे मीठे ढंग से नहीं बोलना। प्रेम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातना, ये सनातन धर्म है। तो महाभारत में विदुर जी को महात्मा कहा गया। उन महात्मा जी ने क्या किया? धृतराष्ट्र को भी सीधी सीधी बात कही, पांडवों को भी सीधी सीधी बात कही, और उन्होंने हमेशा धर्म का पक्ष लिया, दुर्योधन का पक्ष नहीं लिया। जबकि दुर्योधन के चाचा थे, दासी पुत्र थे, व्यास भगवान की कृपा से पैदा हुए थे। तो क्या करते हैं, सबको मिलाते हैं। और इधर ये गांधारी पतिव्रता का व्रत लेने वाली, पति के साथ पति अंधा है तो मैं भी जीवन भर अंधी होंगी, इस प्रकार से अपने जीवन को जीने वाली, और जीवन भर पांडवों का साथ ना दे करके कौरवों के बारे में ही सोचने वाली।
और हुआ क्या? सारे कौरव मर गए, लेकिन दुर्योधन ना मरे तो गंधारी ने दुर्योधन को कहा कि देखो, कल प्रातःकाल 4 बजे तुम सारे वस्त्र खोल करके नदी में स्नान करके मेरे पास आना, बिल्कुल नग्न होके आना। दुर्योधन ने कहा मां, बोले हाँ मेरी आज्ञा है, मैं तेरे को पूरा नग्न देखना चाहती हूं। अब दुर्योधन ने सोचा कि भाई मां की इच्छा है, अब सारे भाई तो मर गए, मैं ही जिंदा हूं, तो ठीक है पूरी करेंगे। लेकिन गंधारी के मन में तो कुछ और ही पाप पड़ रहा था, और पाप पड़ रहा था। और वो ठाकुर जी पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को मालूम पड़ गया कि गंधारी अपने पुण्य के बल पे एक पाप को जीवित रखना चाहती है, और मैं पापों को समाप्त करने के लिए आया हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारती अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं तो पापों का नाश करने आया हूं, और ये पाप को बचाने चली है गांधारी। तो प्रातःकाल 3 बजे दुर्योधन स्नान करने गया, और नग्न होकर के घर की तरफ जा रहा है, तो सामने से कृष्ण आ गए। और देखा तो दुर्योधन अपने शरीर को छुपाने लगा। भगवान कृष्ण बोले भाई क्या, अरे तू भी पुरुष है, मैं भी पुरुष हूं, लेकिन ये क्या तरीका है तुम भाई नंगे हो के? अरे तुम राजा हो भाई, ये तो मैंने देख लिया, कोई बात नहीं है, अरे कोई दूसरा देखेगा तो क्या सोचेगा? तो दुर्योधन ने कह दिया कि मेरी माँ ने कहा है। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, अब माँ ने तेरे को पाला है, बड़ा किया है, तेरे सारे शरीर को जानती। लेकिन भाई ज्यादा नहीं तो कम से कम नीचे के हिस्से में तो कम से कम को केले का पत्ता बांध दे, कोई बड़े बड़े पत्ते आते थोड़ा सा बांध ले, शोभा नहीं देता। ये तो मैं तुम्हारे सामने आ गया, कोई दूसरा आएगा तो तुमने केले के पत्ते बांध रहे होंगे, तो लोग सोचेंगे भाई कोई पूजा पाठ कर रहा है, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, टोकेगा नहीं। अब दुर्योधन की बात समझ में आ गई। और समझ में क्या आ गई, वो तो ठाकुर जी की लीला है। जब जयद्रथ के लिए वो सूर्य को ढक सकते हैं, तो दुर्योधन को क्यों नहीं ढक सकते? तो दुर्योधन को भी भगवान ने ऐसी बुद्धि को ढका कि दुर्योधन अपने शरीर में पत्ते बांध करके, और जैसे ही घर में पहुंचा तो अंधे आदमी की विशेषता होती है, वो पैरों की आवाज से पहचान लेते हैं कि कौन आया, आवाज नहीं करनी पड़ती। तो दुर्योधन के पैरों की आवाज से गांधारी ने पहचाना, बेटे आ गए? बोले हाँ माँ आ गया। और माँ ने अपने आंखों की पट्टी खोली, और खोल करके दुर्योधन को ऊपर से नीचे तक देखा। लेकिन जब कमर में देखा तो पत्ते बंधे हुए हैं। गंधारी के मुंह से तुरंत निकला, दुर्योधन तेरे को रास्ते में कहीं वो कृष्ण तो नहीं मिला था? दुर्योधन ने कहा मां हाँ मिला था। तो गंधारी ने कुछ नहीं कहा, बोले जाओ बेटे जाओ, मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है, मेरी आज तक की जो भी तपस्या थी उसका फल मैंने तेरे को दिया, तेरा पूरा शरीर वज्र का बन गया, पत्थर का बन गया। लेकिन तुम ये जो पत्ते बांध के लाए हो, ये शायद कृष्ण ने तुमको समझाया होगा, तो ये जगह तेरी कच्ची रह गई, और अब तेरे मरने का बाकी कोई कारण नहीं है, ये कमर ही तेरे मरने का कारण बनेगी। दुर्योधन ने कहा कि कमर में तो मेरे कोई बार कर ही नहीं सकता, क्योंकि गदा युद्ध है, तो गदा युद्ध में तो मैं प्रवीण हूं, और उसमें नियम है कर्म कमर के नीचे मारना नहीं। दुर्योधन निश्चिंत
कि मैं तो पत्थर का बन गया, अब तो मेरे को कोई मार सकता नहीं, अब तो सारे पांडवों को मैं ही मारूंगा। और दुर्योधन चला गया और युद्ध प्रारंभ हुआ और भगवान कृष्ण ने भीमसेन को इशारा किया कि कमर में मारो, कमर में मारो। और कमर में प्रहार करते ही दुर्योधन का शरीर के 2 टुकड़े हो गए, कमर टूट गई। और गंधारी को पता चला तो गंधारी के मुंह से श्राप निकला कि जिस कृष्ण ने मेरे वंश का विनाश किया है, मैं श्राप देती हूं कि उस कृष्ण के वंश का भी विनाश हो जाएगा। और भगवान ने अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने वंश का विनाश करने को भी तैयार रहे। और उन्होंने कहा कि पाप को मिटना चाहिए, चाहे उसके लिए मेरे को भी मिटना पड़ जाए। कितना बड़ा कार्य है भगवान का। कदम कदम पे रक्षा, कदम कदम पे रक्षा। और दुर्योधन का हाल ये हो गया कि उसके शरीर को कौवे कुत्ते भी नहीं खा सके, उसके शरीर को आग भी नहीं लगा सके। और ये धर्म का लबादा ओढ़ने वाली गंधारी, इसने अपने धर्म का कितना दुरुपयोग किया कि उसकी अति हो गई। और हालत ये हुई कि जब सारे कौरव मर गए तो गंधारी और धृतराष्ट्र पांडवों के पास जाके रहते हैं। पांडव भोजन बनाते हैं, खाते हैं, पांडव बिस्तर बिछाते हैं, सोते हैं, पांडव स्नान के लिए पानी रखते हैं, स्नान करते हैं, बहुत शांति से जीवन जिए। सारे पुत्र मर गए, जीवन भर पांडवों का विरोध किया, लेकिन पांडवों के मन में विरोध नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान का उपदेश है कि जो तुम्हारे से बुरा करे उसके लिए बुरा नहीं करना, उसकी सेवा करना है। धृतराष्ट्र गंधारी पांडवों के घर में है और विदुर जी को पता लगा। विदुर जी आए, आकर के देखा भाई भाभी मौज में है, मस्ती में है, बेटों के मरने का कोई दुख ही नहीं है, 100 पुत्र मर गए, कोई दुख नहीं है। तो विदुर ने उस समय, महाभारत में कथा है, विदुर ने आगे कहा, भाई भ्राताश्री आपको कैसा लग रहा है? बोले बहुत आनंद है, बच्चे बहुत सेवा कर रहे हैं। तो विदुर ने एकांत में कहा कि आपको शर्म नहीं आ रही? जिनको जीवन भर आपने दुख दिया, कष्ट दिया, परेशानी दी, बड़े से बड़ा उत्पात किया, बड़े से बड़ा कष्ट दिया, आप उनके घर में बैठ के भोजन कर रहे हैं, ऐसा तो कोई नमक हरामी भी नहीं करता। और आप तो धर्मात्मा हो, आप तो पुण्यात्मा हो, आप कितने कुरुवंश में पैदा होने वाले हो, कुरुवंश आपको शोभा देता नहीं, क्या करूं? बोले घर छोड़ो, परिवार छोड़ो और सीधा छोड़ो घर द्वार और चलो हरिद्वार। धृतराष्ट्र गंधारी को लेकर के विदुर जी हरिद्वार आ गए और हरिद्वार में जो सप्तऋषि आश्रम है वहां जाके निवास किया। वहां पर घाट है, धृतराष्ट्र घाट है, वहां गंधारी घाट है, वहां साधना की। धृतराष्ट्र चले गए, गंधारी चली गई, कौरव चले गए, पांडव भीष्म पितामह की सेवा में बैठे हुए हैं। पंखे से सफाई करते हैं, खून की सफाई करते हैं, शरीर में से सारा खून निकल गया। और जब तक भीष्म पितामह जिंदा रहे, बाणों की शैया पर लेटे लेटे सारा दिन पांडवों को ज्ञान का उपदेश देते हैं। एक दिन युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कहा, दादाजी हमने सुना है कि संसार में मनुष्य एक पाप करे तो नरक में जाता है, और हमने तो पता नहीं कितने पाप किए हैं।
ब्राह्मण हत्या करे तो नरक है, गुरु हत्या करे तो नरक है। आचार्य हत्या करे तो नरक है, गोत्र हत्या करे तो नरक है, और कुल हत्या करे तो नरक है। हमने तो पांचों पाप किए हैं। गुरु को मारा, आचार्य को मारा, ब्राह्मण को मारा, और अपने कुल के लोगों को मारा, अपने गोत्र के लोगों को मारा। दादाजी हमको बताइए, हमको कौन से नरक में और कितने जन्मों तक पढ़ना पड़ेगा? कितने जन्मों तक? भीष्म पितामह मुस्कुराए, बोले पांडवों, किसी नरक में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी नरक में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो युधिष्ठिर ने पूछा, क्यों? पाप तो किया है, कृपाचार्य को मारा, द्रोणाचार्य को मारा, अपने कुल के लोगों को मारा, अपने गोत्र के लोगों को मारा, और अपने सारे इतने पाप हमने कर दिए, हमारे लिए कोई नरक नहीं है क्या? भीष्म पितामह ने कहा, देखो, इस संसार में परमात्मा ने 4 धाम बनाए हैं, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, पंच प्रयाग, पंच केदार, पंच बद्री। आप अपने पौत्र परीक्षित को राजा बनाने के बाद में अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी को साथ लेकर के पांचों पांडव इन 4 धाम की यात्रा करो। इन 4 धाम की यात्रा करने के बाद में सतो पंथ के रास्ते आप स्वर्गारोहण करना, स्वर्ग की तरफ जाना, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और शास्त्रों में लिखा है, भीष्म पितामह के देह छोड़ने के बाद में, परीक्षित को राजा बनाने के बाद में, पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर के तीर्थ यात्रा करते हैं। और यहां जहां तीर्थ में जाते हैं, वहां पर जाकर के मंदिरों का निर्माण करते हैं। आदि बद्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, यहां भी पांडव गए, वहां जाकर के मंदिरों का निर्माण किया। इसका अर्थ है कि इतना धन साथ लेकर के गए थे कि सब धन जो है धर्म में लगाया। और हम लोग जो तीर्थ यात्रा करते हैं, तो हम तो जितना भी पैसा होता है अपने खाने पीने में लगाते हैं, होटल में लगाते हैं, पेप्सी पीना, कोक पीना, फैंटा पीना, कॉफी पीना, ऐसा पागलों की तरह बाहर जाके खाते जैसे जिंदगी में कभी कुछ खाया ही नहीं हो। और जो ट्रैवल एजेंट है बेचारा, कभी पकौड़े बना रहा है, कभी खीर बना रहा है, कभी हलवा बना रहा है, देसी घी का बना रहा है, और ये ठोक ठोक के खा रहे हैं, ठोक ठोक के खा रहे हैं। मैं तो भुक्तभोगी हूं आश्रम में। यात्री जब आता है तो मेरे आश्रम में आकर के कमरा नहीं मांगता, आते ही पूछता है, लेटरिन कहाँ है, लेटरिन कहाँ है, लेटरिन कहाँ है? ये इतना खाया क्यों होता, लेटरिन कहाँ है? कम खाना था, पर नहीं, पैसा दिया है तो इसलिए वसूल करना है। अरे वसूल करना तो पेट तुम्हारा है, फट जाएगा। वॉमिट कर रहे हैं, लेटरिन कर रहे हैं, और बस भगवान का कोई नाम नहीं। शास्त्रों में कहा है, आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो जितना पैसा आपने यात्रा में अपने सुविधा के लिए खर्च किया है, उसका 10 गुना ज्यादा पैसा आपको धर्म में खर्च करना चाहिए, तो आपको यात्रा का फल मिलेगा। नहीं तो यात्रा में कलेश ही कलेश मिलेगा। कमरा बढ़िया नहीं मिलेगा, क्लेश, सीट बढ़िया नहीं मिलेगी, क्लेश, मंदिर में दर्शन नहीं हुआ, क्लेश, मंदिर में भीड़ ज्यादा हो गई, क्लेश, किसी ने धक्का मार दिया तो क्लेश, घर से फोन किसी का आ गया तो क्लेश, क्लेश ही क्लेश होगा। और जब हम रास्ते में पुण्य करते चले जाएंगे, दान करते चले जाएंगे, ब्राह्मणों को दान, पंडा को दान, पुरोहित को दान, सबको दान, और हम यात्रा का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं कि दूसरे से पूछते हैं, तुम गए थे कितने पैसे खर्च, उसने कहा 12,000, तो ये 24,000 ले लेता है।
और इसलिए कि महंगाई हो गई, और फिर अपने पे ही खर्च करता है। अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने दे, बस अपने आप ही खा रहा, अपने आप ही पी रहा, कोई दान पुण्य नहीं। पांडवों ने पंच प्रयाग में मंदिर बनाया, पंच केदार में मंदिर बनाया, पंच बद्री में मंदिर बनाया, और पुण्य करते चले गए। यमुनोत्री गए, गंगोत्री गए, केदारनाथ गए और बद्रीनाथ गए। और यात्रा करते समय मन में क्या है, हम यात्रा नहीं कर रहे, ठाकुर जी ने हमारी यात्रा का प्रोग्राम बनाया, तो हम उसमें आनंद लेते हुए यात्रा कर रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई वैमनस्य नहीं। तो इस यात्रा में पहला धाम आता है यमुनोत्री। यमुना धरती पर उतरी, उसका नाम है यमुनोत्री। यमुना धरती पर उतरी, उसका नाम है यमुनोत्री। तो यमुनोत्री में जाकर के दर्शन का क्या फल मिलता है? ये यमुना यमराज की बहन है। यमराज की बहन का नाम यमुना, जिसका नाम है यमी। तो हमारे यहां दिवाली के बाद में 2-3 दिन के बाद में रक्षाबंधन आता है, भाई दूज, जिसको भाई बीज भी बोलते हैं, भैया दूज भी बोलते हैं, भाऊ बीज भी बोलते हैं। तो उस दिन क्या, भाई बहन के जाता है और बहन भाई को तिलक लगाती है, अक्षत लगाती है, तिलक लगाती है। उसके बाद अक्षत, अक्षत मैंने होता है जिसको लगाने से जीवन में कभी किसी की क्षति ना हो, जिसका विनाश ना हो, तो अक्षत बोलते हैं उसको, अक्षत। ये माथे पे तिलक लगाते हैं, उसके बाद जो चावल लगाते हैं वो साबुत चावल होते हैं, उसको बोलते हैं अक्षत, जो टूटा हुआ नहीं है। जिसको मैंने लगाया तिलक, अक्षत लगाया, उसका जीवन भी कभी टूटे नहीं, उसकी अकाल मृत्यु ना हो, उसको बोलते अक्षत। और ऐसे ही सतयुग में यमराज यमुना को मिलने के लिए गए यमुनोत्री में, तो वहां पर यमुनोत्री से कहा, बहन मैं प्रसन्न हूं, तू कुछ मांग ले। तो यमुना ने कहा, भैया मेरे पास में गंगा बहती है, और सब लोग कहते हैं गंगा में जो स्नान करता है उसका मोक्ष, गंगा का जो दर्शन करना है उसका मोक्ष। लेकिन मेरे पास आने से किसी को मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो यमराज ने कहा, बहन क्या चाहिए तुमको, कितना धन दूं? बोले धन नहीं चाहिए। तो बोले फिर क्या चाहिए? बोले मेरी इच्छा है कि जब भी कोई मनुष्य मरता है तो तुम जाते हो तो उसकी मृत्यु बड़ी दर्द दर्द भरी होती है। जब यमराज आता है तो हार्ट अटैक होता है। अब हार्ट अटैक में आदमी ना बोल सकता है ना कुछ कर सकता है, बस एकदम खत्म। लोग सोचते हैं हार्ट अटैक हुआ, बड़ी अच्छी मृत्यु हुई, लेकिन शास्त्र कहता है हार्ट अटैक से भयंकर मृत्यु कोई हो सकती नहीं। हार्ट अटैक से यदि आदमी मरा तो वो नरक में जाएगा ही जाएगा, उसको स्वर्ग का रास्ता कोई है ही नहीं। क्यों? कुछ बता नहीं पाया, कुछ समझा नहीं पाया। यमराज को आते ही ऐसा झटका लगा कि देख करके घबराया और हार्ट भस्त हो गया, खत्म। और यमराज को देख करके कईयों का तो लैट्रिन बाथरूम निकल जाता है। जिस मनुष्य की मृत्यु लैट्रिन बाथरूम निकलने से हो जाए, समझ जाना वो नरक में चला गया। और कुछ लोग यमराज को देख करके उसकी आंखें डर के मारे, भय के मारे, आंखें खुली के खुली, फटी की फटी रह जाती हैं, ऐसे हो जाती और प्राण निकल जाते, नरक में गया। और कईयों के यमराज को देख करके दिमाग की नस फट जाती है, कान में से खून, नाक में से खून निकलता है, समझो नरक में गया, नरक में गया। यमुना ने कहा, भैया मैं आपसे एक ही प्रार्थना करती हूं
कि संसार का कोई भी यात्री यमुनोत्री में आके मेरा दर्शन करने आए और मेरा दर्शन करके जाए, तो जब उसकी मृत्यु का समय हो तो तुम उसके घर नहीं जाना। बस मेरी यही प्रार्थना है। तो यमराज ने वचन दिया कि संसार में यमुनोत्री, यमुना, जो तेरा दर्शन करने यमुनोत्री आएगा, मैं उसके परिवार में कभी नहीं जाऊंगा। उसकी सहज मृत्यु होगी और वो परमात्मा को प्राप्त करेगा। ये यमुनोत्री के दर्शन का फल है, जो सब लोग बताते नहीं हैं, क्योंकि सबको समझता भी नहीं है और शास्त्रों को पढ़ा भी नहीं है। ये यमुनोत्री के दर्शन का फल है जो मैं आपको बता रहा हूं इस पुरुषोत्तम मास में। और उसके बाद में गंगा है। गंगा के बारे में तो विस्तार से बताया, लेकिन थोड़ा सा और भी आज बताना चाहता हूं। गंगा, गंगा गोमुख से उतरी तो उसका नाम हो गया गंगोत्री। गोमुख से गंगा उतरी, उसका नाम हो गया गंगोत्री। अब गंगोत्री के दर्शन का फल सब जानते हैं। विष्णु भगवान के चरणों से निकली, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, शंकर की जटा से निकली। तो जिसने गंगा का दर्शन किया उसको ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का दर्शन हो गया। जिसने गंगा को प्रणाम किया उसने तीनों देवताओं को प्रणाम किया। जिसने गंगा को मुंह में धारण किया उसके अंदर तीनों देवता चले गए। और जिसने गंगा में स्नान किया उसने तीनों देवताओं में डुबकी लगा ली। और जिसने गंगा में थूक दिया उसने तीनों देवताओं पे थूक दिया। जिसने गंगा में कुल्ला किया उसने तीनों देवताओं पे कुल्ला कर दिया। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, गंगा में स्नान करते समय साबुन नहीं लगाना, तेल नहीं लगाना, मल मल के नहीं नहाना, मैल नहीं निकालना। गंगा तो वैसे तुम्हारे तन के क्या, मन के मैल को साफ करेगी। ये बाहर के मैल को गंगा में साफ नहीं करना। वो तुमने गंगा में डुबकी लगाई, वो तो तुम्हारे मन के जन्म जन्म के मैल को दूर कर देगी। गंगे त्व दर्शनात् मुक्ति, न जाने स्नानात् किम फलम। गंगा जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसको मोक्ष मिलेगा। दर्शन करने से ही, स्नान करने से क्या होगा बोले, इसका तो पता ही नहीं है, इसका तो पता ही नहीं। दर्श परश मज्जन अरुपाना, हर ही पाप कह वेद पुराना। गंगा का दर्शन करेंगे मोक्ष, गंगा को छुएंगे मोक्ष, गंगा का स्पर्श करेंगे मोक्ष, गंगा का पान करेंगे मोक्ष, और गंगा का स्मरण करेंगे तो मोक्ष। महात्मा लोग भजन गाते, मेरा कर दे बेड़ा पार माता श्री गंगे। पतित पावन नाम तुम्हारा, दुष्ट जनों को तुमने तारा, मेरा कर उद्धार माता श्री गंगे। गंगा के दर्शन करने से मोक्ष। तीसरा धाम है केदारनाथ। सबसे कठिन यात्रा है। सबसे कठिन यात्रा 21 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। और केदारनाथ में जाकर के शंकर भगवान का दर्शन करते हैं। और वहां पर एक विचित्र प्रकार से हमारे साथ घटना होती है। हम जितने भी यात्री जाते हैं हमारे साथ एक विचित्र प्रकार की घटना होती है, जिनके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में होता है। तो आप लोग जो भी गए होंगे तो वहां होता है। वहां क्या होता है कि रात के 8 बजे के बाद 100 में से 75 यात्रियों की सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। 100 में से 75 यात्रियों के सांस की प्रॉब्लम होती है। सांस लेने में कठिनाई होती है। आदमी एकदम पजल्ड हो जाता है कि प्राण निकलने वाले हैं, प्राण जाने वाले हैं। कोई बोलता बीपी लो हो गया, कोई बोलता शुगर हाई हो गई, कोई बोलता है ब्लड प्रेशर कम हो गया, कोई बोलता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया। और कोई नींबू पानी पिला रहा है, कोई शिकंजी बना के पिला रहा है, कोई ओरएलएक्स दे रहा है, कोई कॉफी ला के दे रहा है, कोई चाय ला के दे रहा है, कोई पैरों को घिस रहा है, कोई हाथों को घिस रहा है। 4-4 5-5 कंबल लेने के बाद भी ऐसी ठंड लगती है कि आदमी का शरीर गर्म ही नहीं होता।
और जिसको ये कष्ट होता है उसको लगता है कि भाई खिड़कियां खोलो, दरवाजे खोलो, सब खोल दो, घबरा जाता है। ये क्या है? ये उनके साथ होता है। शंकर भगवान कहते हैं कि तुम मेरे पास आए, मैं तुमको मोक्ष दूंगा, लेकिन तुम्हारे पेट में जो बच्चे मरे हैं, पति पत्नी के पेट में जो बच्चे मरे हैं, उन बच्चों के लिए तुमने आज तक कोई पुण्य किया ही नहीं। जो बच्चे जिंदा थे उनको तुम याद कर रहे हो, जो बच्चे अवर्षण हो गए कि माता का शरीर है, तो कभी कभी 1 महीने का बच्चा भी मर जाता है, कभी 2 महीने का बच्चा मर जाता है, कभी 3 महीने का मर जाता है। तो हम लोग मर जाते हैं तो फिर उनको कौन याद करे? कोई बोलता है माँ का पेट खराब है, इसका इलाज कराओ, ये करो, वो करो, फलाना करो, ठिकाना करो, तो डॉक्टरों को पैसा देते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि पेट खराब नहीं है, तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप पुण्य के कारण तुम्हारे शरीर में आत्मा आती है, और वो आत्मा श्रापित आत्मा है, जिनको श्राप लगा है कि तुमको सैकड़ों जन्म तक जीवन मिलेगा ही नहीं। पेट में आओगे लेकिन मर जाओगे, पेट में आओगे लेकिन मर जाओगे, पेट में आओगे लेकिन मर जाओगे। ये मनुष्यों के साथ भी है, ये पशुओं के साथ भी है। मैं हरिद्वार आश्रम में छत पे घूम रहा था कि मेरी डेली का रूटीन है छत पे चक्कर लगाना, क्योंकि बाहर घूमने जाएंगे तो दुनिया जानती है, तो फिर कोई रोक लेता है, कोई बोलता है चाय पी लो, कोई बोलता है दूध पी लो, तो फिर वो अपना भंग हो जाता, तो अपने आश्रम की छत पे घूमते। तो एक दिन उड़ता उड़ती एक कबूतरी आई और मेरे पास आकर के वो अपना अंडा गिरा करके चली, उड़ गई। मैंने देखा अंडा सामने पड़ा है, तो ध्यान आया कि ये भी कोई जीवात्मा होगी जिसको श्राप लगा है कि तुम कबूतरी के पेट में जाओगे पर जन्म तुमको नहीं मिलेगा, भोगो। मर गया। ऐसे ही मां का गर्भ है, डॉक्टरों के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने पापों के क्षमा करने के लिए पुण्य करो, डॉक्टरों को पैसा देने से कुछ नहीं होगा। वो इलाज करेंगे, कुछ कोई इलाज नहीं करेंगे, वो बस की बात नहीं है। लेकिन होता क्या है, गर्भ में बच्चे मरते हैं तो हम अपने परिवार में उनके लिए कभी ना कोई तर्पण करते हैं, ना उनके लिए कोई श्राद्ध करते हैं, ना कभी हम पश्चाताप करते हैं, और ना कभी हम किसी ब्राह्मण को बिठा के बोलते हैं कि हमारे घर में अवर्षण हो गया तो इसका कोई उपाय बता दो। तो हल्का फुल्का उपाय बता देगा बेचारा कि भाई 5 ब्राह्मणों को भोजन करा दो, या कोई पुण्य का कार्य कर लो, या किसी अच्छे कार्य को कर लो, तो उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। अब मेरे पास में ऐसे सैकड़ों केस आते हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ, भाई बद्रीनाथ में पूजा करवा देंगे, भाई बद्रीनाथ में पूजा करवा देंगे, तो पूजा करवा देते हैं। और ठाकुर जी की कृपा से 8-8 साल 10-10 साल का बाद में बच्चे हुए, 15-15 साल के बाद बच्चे हुए हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो जिंदा हैं उनके लिए तो हम करते हैं। तो जब हम केदारनाथ जाते हैं तो वहाँ केदारनाथ में शंकर भगवान देखते हैं कि ये आदमी, ये पति पत्नी मेरा दर्शन करके गए, मेरा दर्शन किया, इनको मोक्ष मिलेगा। लेकिन इनका मोक्ष कब तक नहीं होगा? जब तक इनके गर्भ में जो बच्चे हैं मरे उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, तब तक इनको भी मोक्ष नहीं मिलेगा। तो शंकर भगवान रात को 7 बजे के बाद में अपने गणों को आदेश देते हैं कि इनके मुंह के रास्ते या कान के रास्ते इनके गर्भ के अंदर जाओ, और वहां जाकर के जो इनसे संसर्ग में जो बच्चे मरे हैं उन सब बच्चों का आवाहन करके उनको मोक्ष प्रदान करो। तो उस समय क्या होता है कि जो यात्री है उसका मुंह खुला होता है और लंबी लंबी सांस लेता है, और लंबी लंबी सांस नहीं ले रहा, वो जो गर्भ में जो बच्चे मरे हैं वो सब बाहर निकलते हैं, और शंकर भगवान उन सबको मोक्ष प्रदान करते हैं, उन सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। और जो आदमी बीमार होता है उसको ये 3 घंटे तक रहता है, रात के 12 बजे तक
वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, उसको किसी दवा की, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वो शंकर भगवान का एक 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 आशीर्वाद है। शंकर भगवान हमको भी मोक्ष देते हैं, और हमारे गर्भ में जितने मरे हुए बच्चे हैं उनको भी मोक्ष मिलता है, क्योंकि जब तक उनको मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक हमको भी मोक्ष नहीं मिलेगा। तो शंकर भगवान ऐसी कृपा करते हैं। लोग केदारनाथ जाते हैं, पर केदारनाथ के ऊपर एक जगह है पितृकुंड, उस पितृकुंड का लोग दर्शन नहीं करते, जबकि शास्त्रों में विधान है कि पितृकुंड में जाकर के दर्शन करना है, पितृकुंड में जाकर दर्शन करना है। और पितृकुंड में क्या है कि हमारे सारे पितरों का मोक्ष हो जाए, तो वहां जाकर के दर्शन करना है। केदारनाथ का दर्शन विकट दर्शन है। केदारनाथ के दर्शन करने से शंकर भगवान की अपार कृपा होती है। और केदारनाथ के दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ, भगवान बद्री विशाल, उनका नाम है बद्री विशाल। बद्री मैंने छोटा और विशाल मैंने बड़ा। छोटा कितना, तो उपनिषद में सूत्र है, रणुन अनियान महतो महियान। भगवान कितने छोटे हैं, बोले अणु से भी छोटे हैं। और महतो महियान माने विश्व में जो कुछ ब्रह्मांड दिखता उससे भी बड़े हैं। वो कैसे परमात्मा हैं, बोले कीड़ी के पग पायल बाजे वो भी साहेब सुनता है। कीड़ी के पग पायल बाजे वो भी साहेब सुनता है। कीड़ी के पैर में पायजेब बजती है, उसकी अभी आवाज भगवान के पास पहुंचती है। कीड़ी कितनी छोटी, कीड़ी का पैर कितना छोटा और उसकी पायजेब कितनी छोटी, और उसकी आवाज को पहचानता है, तो फिर हमारी आवाज नहीं पहचानेगा। जब दांत नहीं तब दूध दिया, जब दांत दिए तब अन्न भी दही है। दांत नहीं थे तो दूध, और दूध दिया तो अन्न मिलेगा, रो क्यों रहा है। मुर्दे को भी देता है लकड़ी कपड़ा आग, और जीते नर चिंता करे तो उसके फूटे भाग। बद्री विशाल का दर्शन करने जा रहे हैं, तो बद्री विशाल, बद्री सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल बड़े से बड़ा। आप झाड़ू लगा रहे हो कमरे में, तो झाड़ू के जो कण है वो ऊपर उड़ते हैं, लाइट में दिखाई देते हैं। वो कण नहीं है, वो सब बैक्टीरिया है। उन सब में आत्मा है, उस सब में नारायण है, उस सब में परमात्मा है। पत्थर में भी परमात्मा है, पेड़ में भी परमात्मा है, पानी में भी परमात्मा है, सब जगह परमात्मा बैठे हैं। तो वो भगवान क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म कितना कितना सूक्ष्म, अणु, अणु से भी लाख गुना छोटा। ये वायरस जो है आजकल, उसका वो नाप बता रहे हैं, तो अपने को तो इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं। हम तो वायरस वायरस नहीं समझ रहे, हम तो समझ रहे हैं कि शनि महाराज ने एक नाटक कर रखा है, और वो चारों तरफ से ऐसा कर रखा है कि बस टीवी तो देखो, तो टीवी वाले तो समाचार क्या सुनाएंगे। भारत चीन की वार्ता होती है तो तोपें चला रहे हैं, तोपें चला रहे हैं, हवाई जहाज चला रहे हैं, गोले फोड़ रहे हैं, परमाणु बम फोड़ रहे हैं, और इनका बस चल जाए ये तो 10-11 मिनट में दुनिया खत्म कर देंगे टीवी वाले। और मेरे को तो समझता नहीं है कि भारत सरकार इनको इतना इनको क्यों उकसा रही है। इनको क्यों नहीं समझा रही कि भाई ये मत दिखाओ कि भारत की कितनी सेना चली गई, चाइना की कितनी सेना चली गई। बेचारी दुनिया देख रही टीवी की, भाई समय पास हो जाए, और ये टीवी वाले आदमी का दिमाग ऐसा खराब करते हैं कि भय, इतना भय भय बैठा दिया मन के अंदर, और बिना मतलब अनावश्यक फालतू की बात, और ऐसा लड़ाई ऐसा झगड़ा करते हैं कि भाई जैसे कपड़े फाड़ देंगे, और वहां से बाहर निकलते हैं तो अपने अपने पैसा लिया और अपने अपने घर को चले जाते हैं। अपने को समझ नहीं आता। बद्री विशाल की चर्चा छोड़ो, उनकी टीवी वालों को क्या देखना।
बद्री विशाल में नारायण भगवान मंदिर के अंदर 5 देवता बैठे हैं। नारद जी, कुबेर जी, गरुड़ जी, उद्धव जी और नारायण भगवान। नारायण, कुबेर, उद्धव, गरुड़ और कुबेर भगवान, पंच देवता। कुबेर, गरुड़, उद्धव, नारायण, पंच देवता भगवान के मंदिर में है। पंच देवता बद्री नारायण भगवान के, बद्री विशाल भगवान समाधि लगा के बैठे हैं। समाधि लगा के बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। नर है, नारायण है, पंच देवता। उद्धव जी भगवान के सखा हैं, कृष्ण भगवान के सखा हैं। जब भगवान कृष्ण धरती को छोड़ के गए तो उद्धव जी ने कहा मैं कहाँ रहूं, तो उद्धव जी को कहा कि आप बद्रीनाथ में जाके रहें। तो 6 महीने मंदिर बंद रहता है, 6 महीने मंदिर खुलता है। तो जब 6 महीने मंदिर बंद होता है तो उस समय उद्धव जी की मूर्ति को लेकर के पांडुकेश्वर में आ जाते हैं। और 6 महीने लक्ष्मी नारायण से अलग रहती है। और जब उद्धव जी मंदिर से बाहर आते हैं और पांडुकेश्वर आते हैं तो लक्ष्मी जी को नारायण के साथ में जाकर के विराजमान किया जाता है। लक्ष्मी नारायण दोनों 6 महीने 5 महीने इकट्ठा रहते हैं। 5.5 महीने 6.5 महीने लक्ष्मी अलग, नारायण अलग रहते हैं। जब बद्री विशाल का मंदिर खुलता है तो उस समय एक चमत्कार है जो सब दुनिया देखती है। वो चमत्कार क्या है कि 6 महीने पहले जो पुजारी मंदिर में दीपक जला के गया था वो मंदिर के गेट से, मेन गेट से 22 फुट दूर है। भगवान के मंदिर का जब पट खुलता है तो पुजारी मंदिर में नहीं जाता, बाहर ही खड़ा रहकर दरवाजा खुलता है और बाहर से ही दर्शन होता है। और लोग बाहर से दर्शन करते हैं। उस दर्शन का नाम है ज्योति दर्शन। ये ज्योति 6 महीने पहले पुजारी जलती हुई छोड़ के गया था। यह ज्योति ऐसी है जो कभी बुझती ही नहीं है, जलती ही रहती है। और कौन जलाता है? तो बोले 6 महीने लक्ष्मी नारायण की पूजा नारद जी करते हैं। नारद करत निरंजन, नारद जी भगवान की पूजा करते हैं और दीपक भी जलाते हैं। और जब 6 महीने बाद मंदिर का पट खुलता है तो उस ज्योति के नीचे ताजे पुष्प और ताजी तुलसी पड़ी हुई दिखाई देती है। नारद जी कहते हैं मैं 6 महीने भगवान की पूजा करता हूं। तो पहले दिन का नाम है ज्योति दर्शन। तो जब भगवान के पट खुलते हैं, पुजारी जी को संदेश जाता है कि पट खुल गए, तो फिर सारी जनता ने दर्शन कर लिया। उस समय जो मेन पुजारी हैं वो स्त्री के कपड़े पहन के आते हैं, हाथ में अंगूठियां, हाथ में चूड़ियां, गले में नथनी, नाक में नथनी, गले में जो भी स्त्री का श्रृंगार है वो करके साड़ी पहन के आते हैं और लक्ष्मी माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। लक्ष्मी जी की सेविका, लक्ष्मी जी की दासी बन के माता जी को प्रार्थना करते हैं, माता जी अब आपके जेठ जो उद्धव जी हैं वो यहाँ आके विराजमान होंगे, इसलिए आप अब 5.5-6 महीने जो भी है अपने साथ वाले मंदिर में विराजमान हो जाइए। यहाँ उद्धव जी आएंगे तो लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करके वहाँ से लक्ष्मी को विदा करके दूसरे मंदिर में बिठा दिया जाता है। और उसके बाद में पुजारी फिर अपने कमरे में जाता है, स्नान करता है, वस्त्र बदलता है,
फिर पुरुषों का वस्त्र पहन करके आता है और आकर के उद्धव जी को डोली में से निकाल करके नारायण भगवान के साथ में बिठा देते हैं। नारायण के साथ में फिर मंदिर की पूजा शुरू होती है। बद्री विशाल के मंदिर की पूजा प्रारंभ होती है। फिर भोग लगता है, लक्ष्मी अलग, नारायण अलग, और नारायण के साथ में उद्धव जी हैं, गरुड़ जी हैं, कुबेर जी हैं, नारद जी हैं, नर है, सब विराजमान है। पूजा चलती है। और वहां जब यात्री आता है तो यात्री सबसे पहले वहां कुंड है जिसका नाम गर्म कुंड नारद कुंड है। नारद कुंड का महत्व है, विष्णु पुराण में लिखा है, नारद कुंड में स्नान करने से 21 पीढ़ियों का कल्याण होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा, बद्रीनाथ जाना तो कुंड में जाकर के 21 डुबकी लगाना, 7 अपने माता के नाम पे। माता, आपको नाम याद हो तो माता की माता की माता की माता की माता की माता का नाम लेना है। यदि नहीं याद है तो माता की 7 पीढ़ियां, ऐसा बोल देना। और दूसरा, पिता के पिता के पिता के पिता, यदि नाम याद है तो ठीक है, नहीं तो पिता के 7 पीढ़ी, और फिर गुरु के 7 पीढ़ी। 21 लोगों के नाम पे 7 बार 21 बार डुबकी लगा के बद्रीनाथ के कुंड में स्नान करना है। और कुंड में जब स्नान करेंगे, 21 डुबकी लगाएंगे, तो आपको एक विचित्र प्रकार का एक प्रैक्टिकल अनुभव होगा। आपका शरीर हल्का 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 हल्का, इतना हल्का हो जाएगा कि जैसे रुई हो। ब्रह्मा जी नारद से पूछते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि नारद, ये तुम क्या करते हो? नारद जी कहते, प्रभु मैं 6 महीने भगवान नारायण की पूजा करता हूं और मैं नहीं चाहता कि कोई पाप से भरा हुआ जीव भगवान के मंदिर में जाए। इसलिए जब वो मेरे कुंड में स्नान करता है तो मैं उसके पूर्व जन्म के सारे पापों को खींच करके, निचोड़ करके शरीर में से बाहर निकाल देता हूं और उसको परम पवित्र बना देता हूं। परम पवित्र, परम पवित्र बना देता हूं। तो बद्रीनाथ के कुंड का, नारद जी के कुंड का फल है कि आपके पूर्व जन्म के सारे पाप जल करके भस्म हो गए, पानी से धुल के नष्ट हो गए। अब कुंड में से जब आप बाहर निकलेंगे तो फिर बद्रीनाथ के मंदिर की तरफ जाने के लिए सीढ़ी है। उस सीढ़ी का नाम है ब्रह्म कपाल, ब्रह्मा का मस्तक, ब्रह्म कपाल। उस ब्रह्म कपाल पे जाएंगे तो वहां पर एक आपको विचित्र प्रकार का अनुभव होगा। हुआ था, लेकिन आपको याद नहीं है। जो गए थे, जो नहीं गए हैं तो उनको मैं बता देता हूं। उनको अनुभव ऐसा होगा कि जैसे आप ब्रह्म कपाल पे अपना पहला पैर रखेंगे तो आपकी नाक से सांस आना बंद हो जाएगा, प्रैक्टिकल, और आपका मुंह खुल जाएगा और आप खुले मुंह से लंबी लंबी सांस, ऐसे लंबी लंबी सांस लेंगे और सीढ़ी चढ़ेंगे। और ये सांस, नाक से सांस तब तक बंद रहेगी जब तक आप ब्रह्म कपाल पे नहीं पहुंच जाएंगे। और ब्रह्म कपाल की सीढ़ी आपने देखा होगा, वो कैसे है? वो ऐसे है, ऐसे 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 सीढ़ी है। फिर आगे पर्वत सा है, ब्रह्म कपाल उसको बोलते। ब्रह्मा का 5वां मस्तक, 5 मस्तक थे, तो 5वां मस्तक शंकर भगवान ने किसी कारण से काट दिया। आज की कथा थोड़ी लंबी हो जाएगी, चिंता नहीं करना, क्योंकि अब ये सारा महत्व है तो बता दे तो अच्छी बात है। अब ब्रह्म कपाल पे जाकर के आपकी सांस नॉर्मल होगी, नाक से सांस आएगी, तो वहां ब्रह्म कपाल पे जाकर के ब्रह्मा के मस्तक पे बैठ करके हमको पिंडदान करना है और तर्पण करना है। श्राद्ध नहीं करना, पिंडदान तर्पण। तो 11, 21, 51 की थाली मिलती है, तो पंडा लोग पूजा करवाते हैं। तो आप अपनी श्रद्धा से जो भी दान देना चाहें तो वहाँ दान दे सकते हैं, ब्राह्मण लोग प्रसन्न होंगे, अच्छा है।
रोटी में अचार में, रोटी अचार से खा ली, जरूरी थोड़ा कि इडली डोसा सांभरी खाना है। तो वहाँ हल्का फुल्का भोजन किया और अपना पैसा ज्यादा पंडा को दे दिया, ठीक, खुश हो जाए। अब ब्रह्म कपाल पे पिंडदान तर्पण श्राद्ध करने के बाद में मंदिर के अंदर जाते हैं तो स्कंद पुराण में नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि जो भी यात्री आपके ब्रह्म कपाल पे आता है तो आप उसका मुंह क्यों खोलते हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम तन के पापों को धोते हो, लेकिन मनुष्य के मन के भी पाप हैं। तो मैं देखता हूं कि तन तो तुमने साफ कर दिया, पर मन तो इसका बहुत गंदा था, तो मैं उसका मुंह खोल करके उसके मन के पापों को खींच खींच के बाहर निकालता हूं, खींच खींच के बाहर निकालता हूं और सारे मन को शुद्ध कर देता हूं। और उसके बाद में फिर बद्रीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो बद्रीनाथ के पूरे मंदिर में नॉर्मल सांस आती है, नारायण नारायण की ध्वनि चलती है, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तो भजन करते चलते हैं। भगवान के मंदिर के सामने जा करके जब हम खड़े होते हैं तो उद्धव जी हैं वहाँ। तो उद्धव जी जब हमको देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई तू एक बार आया है तो आता जाता रहा कर। तो उद्धव जी आशीर्वाद देते हैं कि जो एक बार बद्रीनाथ जाएगा उसको भगवान 3 बार बुलाते हैं। और वहां पर बैठे कुबेर जी। ये कुबेर क्या है? ये कुबेर यहाँ बद्रीनाथ जी रहते हैं। उस बद्रीनाथ की जो नगरी है उसका नाम है अलकापुरी, और अलकापुरी के राजा का नाम है कुबेर। अब कुबेर क्या करते हैं? नारायण भगवान के मंदिर में है, बद्रीनाथ जी कुबेर की नगरी में है, अलकापुरी में। अब अलकापुरी में जब भगवान नारायण आए तो पवन देवता भी आए, इंद्र देवता भी आए, अश्विनी कुमार भी आए, तो सबने भगवान की सेवा की। तो सेवा कैसे करते हैं वहाँ प्रैक्टिकल में दिखाई देता है। शाम के 3 बजे के बाद में शीतल मंद सुगंध पवन चलती है। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम। 3 बजे के बाद तेज हवा चलती है, और उसके साथ जो वहाँ जितने भी पेड़ हैं वो सब सुगंधी वाले हैं। अश्विनी कुमारों ने वो सुगंधी के पेड़ लगाए हैं कि भगवान को धूप बत्ती कहाँ से आएगी, इसलिए पेड़ों में से सुगंधी आती है। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम। हिमालय के ऊपर भगवान का मंदिर शोभित है। और नारद जी निरंजन करते, नारद जी आरती करते हैं। अश्विनी कुमार भगवान की सेवा कर रहे हैं। और बद्रीनाथ में नियम है 24 घंटे में चाहे 2 मिनट बरसात हो, चाहे 5 मिनट बरसात हो, चाहे बर्फ पड़े, पड़ेगी ही पड़ेगी, कोई रोक सकता नहीं। तो वरुण देवता सेवा करते हैं, इंद्र भी सेवा करते हैं। तो कुबेर भगवान ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? कीड़ी के घर नारायण आ गए, मेरे गरीब के घर आप पधारे हो, मेरी भी तो कोई सेवा ले लो। भगवान ने कहा, भाई तेरे पास क्या है? तो कुबेर ने कहा, आपके आशीर्वाद से मेरे पास धन है, मैं धनाधिपति हूं, मैं कोषाध्यक्ष हूं, खजाना है। तो भगवान ने कहा, देखो भाई कुबेर, मेरे को तो आवश्यकता नहीं है। यात्रा में यात्री जो भी मेरा दर्शन करने आए, मैं तो समाधि लगा के बैठा हूं, मैं तो आंख खोलूंगा नहीं, लेकिन तुम आंख बंद नहीं करना। तो आप मंदिर में जाएंगे तो कुबेर जी की आंखें खुली हैं 24 घंटे, विशाल मूर्ति है सोने की। तो कुबेर जी को आगे जो भी यात्री दर्शन करने आता है, उस यात्री ने जितना पैसा यात्रा में खर्च किया हो, कुबेर जी उसका 10 गुना बना करके उसके घर वापस मेरी तरफ से भेज देना।
तो शास्त्रों में लिखा है जो बद्री विशाल का दर्शन करता है उसको जितना पैसा यात्रा में खर्च किया हो, पुण्य के कार्यों में या यात्रा के खर्च में जो भी खर्च किया है उसका 10 गुना से ज्यादा प्राप्त होता है। मैं तो 10 गुना बोलता हूं, पर लोगों ने बताया कि हजारों गुना मिलता है। अब मिले, बड़ी कृपा है भगवान की। तो कुबेर जी जो भी यात्री आता है उसका ध्यान पता सब नोट कर लेते हैं, और वो जब घर पहुंचता है, जैसे सुदामा जब घर पहुंचा तो वहां सुदामा नगरी बन गई थी, ऐसे ही भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है, कुबेर भगवान की कृपा से। और नारायण भगवान की कृपा से, नारायण भगवान की कृपा से क्या होता है? बद्री विशाल की कृपा से जो जाएगा बद्री उसकी काया सुधरी। जो बद्री विशाल का दर्शन कर लेता है, जब मृत्यु का समय आएगा तो 2 दिन पहले उस प्राणी को पता लग जाता है कि मेरी मौत का समय आने वाला है, अब मैं जाने वाला हूं। इसलिए वो संसार की सारे उधार सुधार जो कुछ लेना देना है सब समाप्त करता है और परिवार को सूचना देता है, पर परिवार वाले विश्वास नहीं करते। और फिर जब प्राण निकलने का समय आता है तो नारायण भगवान के दूत पहुंचते हैं, तो प्राणों को खींचते नहीं हैं, कष्ट नहीं देते, धीरे धीरे इशारा करते हैं कि ऊपर को प्राण खींचो, और आत्मा ऊपर आती है। आते आते नीचे का पेट का नीचे के द्वार, लैट्रिन बाथरूम के द्वार बंद हो जाते हैं, प्राण ऊपर आते हैं। वैसे यदि आप देखें मरने वाले को तो वो क्या होता है कि वो उसका बोलना बंद हो जाता है, सुनना भी बंद हो जाता है। लेकिन जिसने बद्री विशाल का दर्शन किया, बोलना सुनना बंद नहीं होता। प्राण ऊपर को आते हैं, नीचे के द्वार बंद, मुख का द्वार बंद, नाक का द्वार बंद, कान का द्वार बंद, और जो प्राण है वो आंखों के पास आ जाते हैं। तो आंखों के बीच में, हमारे यहाँ आंखों के साथ में बारीक बारीक 2 छेद हैं। कभी जब हम पानी ज्यादा पीते हैं, छींक मारते हैं, तो वहां से पानी भी निकल आता है। तो आंखें फटी हुई नहीं होती, आंखें सहज थोड़ी खुली होती हैं, और खुली आंखों से मरते समय जिसने बद्री विशाल का दर्शन किया उसको मरते समय बद्री नारायण भगवान का दर्शन होता है। और इन आंखों के छेद में से प्राण निकल करके बद्री विशाल के चरणों में चले जाते हैं। जो जाएगा बद्री उसकी काया सुधरी, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के फलों का वर्णन किया है। और बद्रीनाथ के मंदिर में जो पंचदेव बैठे हैं, पंचदेव 5-5 फलों की प्राप्ति करते हैं। जो जाएगा बद्री उसकी जिंदगी सुधरी, धन की कमी नहीं रहती। जो जाएगा बद्री उसकी काया सुधरी, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होता है। ऐसी ये मंगलमयी कथा आज आपको सुनाई है। आगे से फिर और चर्चा करेंगे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।